हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात के में जो डिग्री के मान होते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने कर, जिसमें हम साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक और कोसेक इन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात के 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यू निकालना सिखाए थे मित्र। ठीक है मित्र, तो आज हम पिछली क्लास में 0 और 90 डिग्री का वैल्यू हम नहीं बताए थे निकालना, जो आज हम बताने वाले हैं। ठीक है मित्र, तो आइए अपनी क्लास को आज का शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग डालिएगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है मित्र, जो आज का हेडिंग है हमारा। आज हम इसी बात पे इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है मित्र, 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे साइन कोस टैन कोड के लिए, हम सभी का बताने वाले हैं। ठीक है मित्र, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज मित्र? समकोण त्रिभुज। जिस तरह की क्या है मित्र कि हमारा दिखाया गया इस त्रिभुज में, देख सकते हैं यहाँ ए हो गया, ये बी और सी। ठीक है मित्र, तो आज हम इस समकोण त्रिभुज पे बात करने वाले हैं। ठीक है मित्र, जैसा कि आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज दिख रहा है मित्र। हम इसी समकोण त्रिभुज पे बात करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज में 0 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा मित्र? देखिए, हमने ए को 60 डिग्री माना है और हम चाहते हैं कि 0 डिग्री का वैल्यू निकालना। सबसे पहले हम 0 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताएंगे, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है मित्र, तो 0 डिग्री के वैल्यू निकालने की ए को 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा मित्र? ये जो सी बिंदु है हमारा, देख सकते हैं ये बिंदु सी। ठीक है मित्र, ये जो बिंदु सी है हमारा, जहाँ हाईलाइट हो रहा पेन, देखिए इस बिंदु सी को हम ज्यों धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बी के पास लाना होगा। ठीक है मित्र, जब भी ये बिंदु सी धीरे धीरे बिंदु बी के पास होगा, तो देख सकते हैं मित्र कि जो कोण सॉरी मित्र, ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। देखिए, जैसा कि एक फिगर लेके हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है मित्र, देखिए ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा हाइट है त्रिभुज का। ठीक है मित्र, और ये देखिए हमारा कर्ण है। ठीक है मित्र, अब देखिए इस बिंदु को हमें, इस कोण को क्या करना है, एक कोण को 0 करना है। तो इस कोण को 0 करने के लिए धीरे धीरे ये कोण सी है जो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे इस तरह से जब हम बिंदु बी के पास लेके आएंगे ये मित्र, तो ये कोण देख सकते हैं कि धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे मित्र। देख रहे हैं मित्र कि जो हम सी को बिंदु बी के नजदीक धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, तो ये कोण क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे छोटा। और अंत में क्या हो रहा है, देख सकते हैं मित्र, एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे छोटा करें, तो ये सी बिंदु बी के बहुत नजदीक आ जाएगा, यानी एकदम बी के पास आ जाएगा। तब क्या होगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मित्र, कोण का, कोण ए 0 हो जाएगा। देख सकते हैं मित्र, देखिए अभी कोण
ए बहुत बड़ा है, कह सकते हैं 0 से बड़ा है। ये देखिए धीरे धीरे जब बिंदु सी को हम बी के पास ला रहे हैं तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे कोण ए क्या हो रहा है, हमारा छोटा होते जा रहा है मित्र, कुछ इस तरह से। ठीक है मित्र, इसे हम फिगर के द्वारा भी दिखाए हैं, देख सकते हैं मित्र, हम फिगर में दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ रेड कलर का जो हाईलाइट हो रहा, पहले 60 डिग्री का कोण था मित्र, यहाँ देखिए ये। अब आगे चलकर जब बिंदु सी हमारा यहाँ से यहाँ आ गया मित्र, तो देख सकते हैं क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया मित्र। ठीक है, ये है ए सी। ठीक है मित्र, हम दर्शा लेते हैं एक बार, जिससे आप फिगर को समझने में आसानी हो सके। ठीक है मित्र, तो देखिए बिंदु हमारा सी पहले यहाँ था, तो अब कहाँ गया मित्र, जब बिंदु सी को हम यहाँ ये सी जो येलो कलर से दिख रहा है यहाँ लेके आ गए, तो देखिए कोण ए 55 डिग्री हो गया। यूं ही फिर और आगे जाते हैं मित्र, तो देख सकते हैं कोण ए और छोटा हो गया। जब सी का वैल्यू बी के निकट और आया तो ये क्या हो गया, एक कोण ए और छोटा हो गया। पहले देखिए 60 था, फिर 55 हो गया, अब देखिए 49 डिग्री हो गया। फिर और आगे चलते हैं मित्र, बिंदु सी को बी के और नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए बिंदु एक पर जो कोण बन रहा था, कोण ए 42 डिग्री हो गया मित्र, देख सकते हैं। फिर सी बिंदु को और बी के नजदीक लेके आते हैं, तो देखिए कोण ए का मान और घट रहा है, कितना हो गया मित्र, 31 डिग्री। ठीक है मित्र, फिर यूं ही जब इसी तरह से घटाते जाते हैं आगे मित्र, तो हमारा एक समय ऐसा आता है वहां पे चाहूंगा मित्र कि सी बिंदु बी के नजदीक आ जाता है मित्र। देखिए ये सी बिंदु बी के बेहद करीब आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए का वैल्यू कोण 0 हो जाएगा मित्र। कितना होगा, ए 0 हो जाएगा। आपको हम जूम करना के दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कोण ए। देखिए मित्र, पहले जो कोण था ए कुछ 60 डिग्री था, ठीक। फिर आगे चलकर कोण ए हमारा 55 डिग्री हो गया। फिर आगे चल के जब बिंदु सी को ए के बी के नजदीक लेते आए तो कोण ए आगे चल के 49 डिग्री हो गया। फिर बिंदु सी को और नजदीक ले गए बी के, तो ये 42 डिग्री हो गया मित्र। फिर सी बिंदु को और बी के नजदीक ले गए तो ये देख सकते हैं कि हमारा 31 डिग्री हो गया। फिर सी बिंदु को बी के बेहद करीब लेके आए मित्र, तो ए डिग्री क्या हो गया, ये हमारा 0 हो गया। देखिए ये दिख रहा है मित्र, नहीं ना, ये बिल्कुल 0 हो गया है। ठीक है मित्र, तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो हमारा फिगर अंत में क्या आता है मित्र, ए बी सी, जिसमें ए बी हाइट है और बी सी का कोई हाइट है मित्र, देख सकते हैं इस त्रिभुज में। अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार फिर से जूम करके। ठीक है मित्र, देख सकते हैं मित्र। देखिए इसमें ए बी तो दिख रहा है मित्र कि ए बी, ये डिस्टेंस हमारा दूरी ए बी हो गया, और बी सी कुछ दिख रहा है मित्र, बी सी बिल्कुल 0 हो गया है, क्योंकि बी और सी एक ही जगह आ गए हैं मित्र। और ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और ए सी को देख सकते हैं, ए सी जो ए सी ये था मित्र, ए सी यहाँ इस तरह से था, आपको दिखा दूं। देखिए पहले सी यहाँ बिंदु था, फिर धीरे 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 घसकते 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 सी बी के बेहद नजदीक आया, तो देखिए सी बिंदु यहाँ आ गया मित्र, आ गया। ठीक है, तो सी जब बी के नजदीक आ गया तो देखिए पहले ए सी का वैल्यू ए बी से बड़ा था। अब देखिए जब सी बिंदु बी के नजदीक आ गया तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा मित्र, ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी के नजदीक हो गया है। ठीक है मित्र, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है मित्र, तो इससे हमारा देखिए मित्र क्या निकल के आता है
कि AC सॉरी देखिए AC कितना हो गया मित्र इसमें? AC बराबर लगभग हो गया AB के। लगभग किसके बराबर है मित्र? AB के। और यहाँ BC कितना है मित्र? BC देख सकते हैं लगभग 0 हो जाएगा मित्र। कितना? लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मित्र? तो देखिए हम समकोण त्रिभुज में हमें साइन, कॉस, टैन का वैल्यू चाहिए। ठीक है मित्र? इस त्रिभुज से कि साइन का वैल्यू कितना होगा 0 के लिए, क्योंकि A 0 हो गया मित्र और A 0 के लिए ही हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है मित्र? तो लिखते हैं साइन 0 डिग्री, फिर कॉस 0 का मित्र कॉस 0, साइन 0 कॉस 0, फिर हमें टैन 0 चाहिए, उसके बाद कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, फिर सेक 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए मित्र, उसके बाद हमें कोसेक कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो फिगर में देख सकते हैं मित्र साइन ए लेकर चलते हैं 0 डिग्री के लिए। तो साइन ए है तो साइन ए कितना 0 हो जा रहा है मित्र। तो 0 के लिए साइन ए के लिए कितना हो जाए? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा देखिए ए बी हो गया मित्र और कर्ण जो ए सी था ए बी के बराबर ही हो जाता है मित्र। कितना हो जा रहा है? ए सी के बराबर ही। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ए सॉरी मित्र देख सकते हैं ए लंब लंब कितना है मित्र? पहले लंब देखिए ये था ये दिखा सकते हैं इसे। पहले ये हमारा लंब था मित्र ए कोण से। अब देखिए आगे चलकर हमारा कोण सी बिंदु बी के हद करीब आ जा रहा, तो लंब हमारा कितना हो जा रहा? 0 हो जा रहा मित्र। कितना? तो 0। ठीक है मित्र? तो ये 0 के बेहद करीब है तो इसको लगभग 0 हम लिखना चाहेंगे। कितना मित्र? 0। ठीक है मित्र? तो साइन थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं BC लंब हो जाएगा कर्ण AC हो जाएगा मित्र। BC बटे AB BC बटे AB और BC हमारा क्या हो गया मित्र? 0 हो गया है और 0 बटे समथिंग क्या होता है मित्र? 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया मित्र यहाँ से। और कॉस थीटा देखिए कॉस थीटा के लिए क्या होता है वैल्यू मित्र? कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब सॉरी मित्र आधार बटे कर्ण। क्या होता है मित्र? आधार। तो आधार हमारा ए बी था और कर्ण हमारा ए सी था और ए सी बी के बेहद नजदीक आने के कारण ए सी ए बी के क्या हो गया? बराबर हो गया। आधार और कर्ण लिख देते हैं। ठीक आधार कितना हो गया मित्र? ए बी आधार ए बी और कर्ण ए सी। ठीक है मित्र इस तरह से यहाँ बटे में ए सी आएगा। ठीक है मित्र ए बी देख सकते हैं मित्र ए बी ए सी के क्या हो गया? बराबर हो गया लगभग। तो ए सी की जगह हम क्या रख सकते हैं मित्र? ए बी रख सकते हैं। तो ए बी बटे ए बी ए बी से ए बी क्या होगा? कट जाएगा मित्र। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1। तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 आ गया मित्र। इसी तरह से टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। टैन थीटा क्या होता है मित्र? लंब। तो ए के लिए कोण ए के लिए लंब हमारा क्या हो गया मित्र? लंब तो हमारा 0 हो गया और आधार हमारा ए बी हो गया। लंब लंब जो हमारा क्या था मित्र? BC था। आधार हमारा ए बी था। ठीक है मित्र तो BC कितना हो गया मित्र? आगे चलकर देखिए BC का जो वैल्यू था धीरे घटते घटते 0 हो गया है। यानी BC कितना हो जा रहा है मित्र? लगभग 0। इसको लिख सकते हैं
कि BC इज इक्वल लगभग कितना है मित्र? लगभग 0। ठीक है मित्र? तो BC जब 0 के लगभग हो जाएगा बटे AB बचेगा, तो 0 बटे समथिंग क्या हो जाएगा मित्र? 0। इसी तरह कॉट 0 के लिए चलते हैं मित्र। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा AB हो गया मित्र और लंब BC हो गया। ठीक है मित्र? तो AB का तो वैल्यू दिया, AB का तो वैल्यू है, इसमें AB हो जाएगा, लेकिन आगे चलिएगा तो BC हमारा है मित्र। देखिए BC क्या है? 0 है हमारा। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इसको अनडिफाइन करते हैं, मतलब अपरिभाषित। समथिंग अपॉन 0 जब बटे में 0 हो मित्र तो उसको अनडिफाइन कर सकते हैं, इसे परिभाषित नहीं कर सकते, इसको कह सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है मित्र? ये क्या हो गई? अपरिभाषित। इसी तरह से हम सेक के लिए देखते हैं। सेक और कोसेक का एक बार देख लेते हैं मित्र। सेक 0 डिग्री और कोसेक डिग्री। सेक थीटा बराबर क्या होता है था मित्र? हम सेक बताए थे आपको कि कॉस का क्या होता है? उल्टा। अगर जिन भाइयों को याद नहीं है उसके लिए बता देते हैं। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा AC था, देख सकते हैं, कर्ण AC आधार AB, AC बटे AB। ठीक है मित्र? और देख सकते हैं यहाँ कि AC AB के बराबर हो जाता है। AC AB के बराबर हो जा रहा है मित्र, तो लिख सकते हैं AB बटे AB। ठीक है मित्र? AB से AB क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। फिर कोसेक 0 डिग्री के लिए चलते हैं। तो कोसेक 0 डिग्री के लिए कोसेक क्या होता है मित्र? हमारा साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण हमारा AC हो जाएगा मित्र, लंब हमारा BC हो जाएगा। ठीक है मित्र? तो AC फिगर से देख सकते हैं, AC हमारा AB के करीब है और BC 0 है। ठीक है मित्र? तो AC बटे BC, BC कितना? लगभग 0 है। यहाँ आपको लिख भी दिए हैं, अगर आप बार बार फिगर नहीं देखना चाहते हैं या फिगर से एक बार समझ गए हैं तो यहाँ याद रखने के लिए यहाँ हम लिख दिए हैं मित्र। तो BC 0 हो गया। और समथिंग अपॉन 0 हम क्या बताएं आपको मित्र? इसको अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है मित्र? तो हमारा 0 डिग्री के लिए वैल्यू आ गया है। साइन 0 कितना हो गया मित्र? 0। कॉस 0 डिग्री 1। tan 0 का वैल्यू कितना हो गया मित्र? 0। कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित। सेक 0 1 और कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित। ठीक है मित्र? इसी तरह से हमें अब 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या करना होगा मित्र? ज्ञात करना होगा। देखिए ये 0 डिग्री के लिए हो गया, ये क्या था मित्र? 0 डिग्री के लिए। में हेडिंग में आप डाल सकते हैं ये क्या था, किसके लिए? 0 डिग्री के लिए। ठीक है मित्र? हेडिंग डाल लीजिए इसमें, ये क्या था? 0 डिग्री के लिए हमारा। एक लाख देखा 0 डिग्री के लिए। अब बात करते हैं मित्र इसके लिए 0 डिग्री के बाद अब हमें 90 डिग्री के लिए बात करते हैं। 90 डिग्री के लिए। ठीक है मित्र?
सॉरी में, ठीक है, ये 90 डिग्री के लिए हो गया। नाइन्टी डिग्री के लिए, ठीक है मित्र। 90 डिग्री के लिए देखिए क्या करते हैं, देखिए ए उस टाइम हमारा क्या हो रहा था मित्र, ए को हम 0 बना रहे थे। ए जो था इसको क्या कर रहे थे मित्र, 0 कर रहे थे। ठीक है मित्र, अभी हमें ए को क्या करना है, 90 डिग्री ले जाना है। तो ए को 90 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा मित्र, देखिए कुछ इस तरह से हमारा फिगर बन जाएगा मित्र। देखिए और ये तरह से थोड़े इस तरह से था मित्र। ठीक है, अब देखिए इस भुजा को पकड़िए, ये भुजा हाथ में नहीं आ, ये देखिए, ठीक है मित्र। अब इस बिंदु को हम जब धीरे-धीरे करके इस तरह से धीरे-धीरे इसके पास जब लेके आएँगे मित्र, किसके बी के पास, तो ए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगा मित्र, क्योंकि इसके सिद्ध में आ जाएगा। ठीक है, सिद्ध में आ जाएगा। ठीक है मित्र, ये हमारा ये है, ये बिंदु ए और ये बी और सी। जब ए को धीरे-धीरे हम क्या कर रहे हैं मित्र, घसकाकर ले जा रहे हैं। इस ए बिंदु को क्या कर रहे हैं, घसकाकर, देख सकते हैं हाँ, ए घसका, देखिए मित्र ए घसक रहा है धीरे-धीरे बिंदु, और ए को घसकाकर कहाँ ले जा रहे हैं, बी के नज़दीक। ठीक है मित्र, देख सकते हैं ए बिंदु यहाँ था मित्र, अब धीरे-धीरे बी के पास ले जा रहे हैं। देखिए, जब बी के पास ले जा रहे हैं तो धीरे-धीरे ए का वैल्यू क्या हो रहा है मित्र, बढ़ेगा। क्या होगा, बी के पास जाएगा तो धीरे-धीरे एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। देख सकते हैं अभी दिखा रहा है वैल्यू 131, धीरे-धीरे का वैल्यू क्या होगा मित्र, बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरह से जाते-जाते, तो ए जब 90 हो जाएगा तो देखिए क्या होगा मित्र, इस तरह का फिगर आएगा हमारा, जैसा कि फिगर में हम दिखाए हैं। तो इस फिगर से आपको एक बार हम दिखाते हैं। ए बी सी, ये है बी सी, ये पॉइंट बी और ये सी, ए बी सी। ठीक है मित्र, अब देखिएगा, देखिए पहले ए का वैल्यू क्या था, 60 डिग्री था। जब ए को बी के नज़दीक ले गए तो क्या हुआ, 67 हो गया मित्र। फिर बी को ए को बी के और नज़दीक ले जाते हैं, देखिए मित्र तीसरे फिगर में यहाँ, तो ए कितना हो गया मित्र, 70 डिग्री। पहले कितना था देखिए, 60 डिग्री, फिर आगे गया तो हमारा 67 हुआ, फिर आगे 70, फिर यहाँ आते हैं तो देखिए कितना होता है। ए बिंदु हमारा बी के और नज़दीक आया तो ये कितना हो गया मित्र, 74 डिग्री। फिर ए को और बी के नज़दीक ले जाते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा मित्र, ये ए बिंदु यहाँ घसक के आ जाएगा, जो कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर मित्र, 90 डिग्री के। ठीक है मित्र, तो देखिए जब ए को घसकाकर बी के पास लेके चल गए मित्र, तो ए बी कुछ रहा मित्र, ए बी अभी ए बिंदु बी बिंदु के नज़दीक आ गया, यानी ए बी कितना हो गया मित्र, ए बी का डिस्टेंस यहाँ कुछ था मित्र। यहाँ देखिए इस फिगर में कुछ दिख रहा है, ए बी कुछ दूर थे एक दूसरे से, यहाँ और पास आए, यहाँ और पास आए मित्र। फिर यहाँ यहाँ देखिए और पास आया ए बिंदु बी के, फिर यहाँ देखिए बिंदु ए और बिंदु बी दोनों एक ही बिंदु पे आ गए हैं। तो कह सकते हैं मित्र कि ए बी कितना हो गया, लगभग शून्य हो गया। कह सकते हैं मित्र कि ए बी लगभग 0 हो गया। ठीक है मित्र, ए बी कितना हो गया, लगभग 0। और बी देखिए जो ए सी था हमारा बी सी के क्या हो गया, बराबर हो गया।
AC हमारा किसके बराबर हो गया मित्र? BC के बराबर हो गया। देखिए पहले BC ये था मित्र और AC देख सकते हैं ये BC से दिखने में बड़ा लग रहा है मित्र, और धीरे-धीरे घटते-घटते जब A की वैल्यू बढ़ता गया कोने का तो B के नज़दीक गया तो BC के बराबर हो गया AC। ठीक है मित्र? तो जब A का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तब उसके लिए AC कितना हो गया मित्र? BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है मित्र? AB 0 और AC बराबर BC। ठीक है मित्र? AC बराबर कितना हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं। और AB 0 हो जाएगा मित्र। AB कितना हो गया मित्र? 0 हो गया। ठीक है मित्र? देख सकते हैं। ABC आपको एक शेप दे देते हैं यहाँ। ठीक है मित्र? पहले A फिगर था हमें, जिसमें A बिंदु, B और C। ठीक है मित्र? जब हम देख सकते हैं ये बिंदु था मित्र, A को धीरे-धीरे इस तरह से घसकाते गए और B को बेहद करीब लेके आए। देखिए मित्र इस तरह से, तो AB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा मित्र? देखिए, A यहाँ था, देखिए ये घसकते जा रहा और छोटा होते भी जा रहा हमारा। देख सकते हैं। आपको दिखाना चाहूँ एक बार फिर से B सॉरी B, C और A। इस A को ध्यान दीजिएगा मित्र, ठीक है? क्या होता है? देखिए, ये A बिंदु हो गया मित्र, ये B बिंदु और ये A बिंदु। ठीक है मित्र? देख सकते हैं। अब A को देखिए, B को हम पास ले जा रहे हैं, A को धीरे-धीरे देखिए मित्र B पास में जा रहा और AC को ध्यान से देखिएगा। AC पहले बड़ा था, अब धीरे-धीरे देखिए छोटा हो रहा है AC। AC का वैल्यू छोटा हो रहा और AB यानी AC का मान भी घट रहा और AB का मान घट रहा और AB घटते-घटते 0 हो जा रहा। देखिए मित्र, AB जहाँ पे 0 हो जा रहा है, वहीं AC किसके बराबर हो जा रहा? BC के बराबर हो जा रहा। यानी यहाँ कंडीशन ये बन रहा कि कर्ण हमारा लंब के बराबर हो जा रहा और आधार 0 हो जा रहा। आधार यानी कि लगभग 0 हो जाएगा मित्र, तो कर्ण हमारा लंब के बराबर हो जाएगा। ठीक है मित्र? इस तरह से। समझ गए मित्र? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ गए मित्र? तो आइए लिख लेते हैं। sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, उसके बाद tan 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, sec 90 डिग्री और cosec 90 डिग्री। ठीक है मित्र? हमें इनके वैल्यू
याद करने हैं। ठीक है मित्र, जिन भाइयों को अगर फिगर नहीं समझ में आया उसे एक बार हम फिर से समझा देते हैं। हमारा ये ए है, यहाँ पॉइंट बी और ये सी। ठीक है मित्र, ए को बी के ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है मित्र, देखिए हम फिगर लेके एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बता देते हैं। देखिए ए से सी हो गया मित्र, और ये बी हमारा, और ये ए। तो देखिए मित्र, फिगर में देख सकते हैं कि ए को जब धीरे 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 बी के पास ले जा रहे हैं, देख सकते हैं मित्र फिगर में कि ए को बी के पास ले जा रहे हैं, और ए का कोण ए का मान क्या हो रहा है मित्र, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ए जब बी के बेहद करीब चल जाता है, लगभग 0 हो जाता है, तो कोण ए 90 डिग्री हो जाएगा मित्र। और जो एसी हमारा था, देखिए एसी यहाँ था इतना, अभी एसी बीसी से देखने में बड़ा लग रहा है मित्र, और जब एस बिंदु ए बी के बेहद नजदीक चल जाता है तो एसी किसके बराबर हो जाता है, बीसी के। ठीक है मित्र, तो हम लिख सकते हैं कि एसी किसके बराबर हो जाएगा, एसी बराबर बीसी हो जाएगा। ए बी लगभग 0 हो जाएगा, लगभग कितना मित्र, 0। ठीक है मित्र, साइन थीटा के वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा एक कोण ए के लिए क्या आ गया मित्र, लंब बीसी आ गया, और कर्ण हमारा एसी हो गया। ठीक है मित्र, तो 20 जब हम ए बिंदु ए को बी के नजदीक ले गए थे मित्र, तो एसी हमारा किसके बराबर हो गया था, बीसी के बराबर। ठीक है मित्र, यहाँ से बीसी कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह से cos 90 डिग्री की बात करते हैं, तो cos 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा मित्र, cos cos ए के लिए cos से क्या होता है मित्र, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा ए बी था और कर्ण ए सी था। ठीक है मित्र, और ए बी लगभग कितना हो गया, जब बी के नजदीक गया था मित्र, 0 बटे ए सी। तो ये कितना हो गया मित्र, 0। 0 बटे समथिंग कुछ भी लिखे मित्र, अंश में 0 हो, हर में 0 के अलावा कुछ भी हो, तो ये क्या होता है मित्र, अनडिफाइन होता है, सॉरी 0 हो जाता है। कितना होता है मित्र, 0। यूं 0 बटे 0 होता तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है मित्र, 0 बटे समथिंग, 0 के छोड़कर बटे में कुछ हो और अंश में 0 हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है मित्र, इसी तरह tan थीटा लंब बटे आधार, ए के लिए लंब हो गया बीसी, आधार ए बी। ठीक है मित्र, बीसी बीसी तो बीसी में कोई चेंज हुआ है मित्र, नहीं। ए बी कितना हो गया मित्र, 0, तो 0। देखिए तो बट्टे में 0 होता है मित्र, तो इसको कहते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है मित्र, तो क्या पढ़ेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसी तरह से cot 90 cot cot 90 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार हमारा हो जाएगा ए बी, लंब बी सी। ठीक है मित्र, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 बटे बी सी। तो 0 बटे बी सी कितना हो जाएगा मित्र, 0। फिर सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा ए सी, आधार क्या हो गया मित्र, ए बी। ठीक है, एसी में हमारा चेंजिंग आया है और एबी में भी चेंजिंग आया है। एसी किसके बराबर हो गया मित्र, आगे चल के इसी के, और एबी आगे चल के क्या हो गया मित्र, 0 हो गया है। तो समथिंग अपॉन में 0 क्या होता है मित्र, अपरिभाषित। ठीक है मित्र, अपरिभाषित। इसी तरह से कोसेक कोसेक 0 डिग्री का बात कर लेते हैं। ठीक है मित्र, सॉरी कोसेक 90 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे मित्र, AC अपॉन BC। AC AC कर्ण अपॉन लंब, लंब हो गया BC। ठीक है मित्र, तो AC आगे चल के BC के बराबर हमारा हो जा रहा। AC किसके बराबर हो गया मित्र, BC के बट्टे BC। BC से BC
कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है मित्र? इस तरह से। तो देखिए हमारा 0 डिग्री का भी वैल्यू आ गया मित्र। 0 डिग्री के लिए बात करें, देखिए यहाँ 0 डिग्री के लिए वैल्यू आ गया था मित्र। sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 अपरिभाषित, sec 0 1 और cosec 0 अपरिभाषित। अब इस वैल्यू को हम टेबल में क्या करते हैं, लिख देते हैं मित्र। ठीक है? तो पिछले क्लास में हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू लिखा था मित्र निकाल कर। इसी तरह से अब साइन के लिए लिखते हैं मित्र। ठीक है? तो यहाँ हम 0 डिग्री के लिए लिखेंगे। पेन का कलर थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ 0 डिग्री का और यहाँ पे हमें 90 डिग्री के लिए वैल्यू लिखने होंगे। तो साइन साइन 0 कितना हो जाएगा मित्र? 0 कितना होगा? साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0 और कॉट 0 डिग्री क्या आया था मित्र? अपरिभाषित। तो यहाँ लिखिए अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसके बाद हम सेक की बात करते हैं। तो सेक 0 डिग्री बराबर हमारा कितना आ गया था मित्र? 1। इसी तरह से कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है? इसी तरह से 90 डिग्री के लिए साइन 90 का मीन क्या आया था वैल्यू? 1 और कॉस 90 0 और tan 90 डिग्री अपरिभाषित। अपरिभाषित और कॉट के लिए कॉट 90 डिग्री बराबर क्या हो गया हमारा मित्र? कॉट 90 0 और सेक 90 अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है मित्र? और सेक 90 अपरिभाषित और कोसेक 90 1। ठीक है मित्र? इस टेबल को क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है? साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। और टेबल को किस तरह से याद करना है वो भी हम आपको बता देते हैं अभी। ठीक है मित्र? पहले आपको साइन का वैल्यू याद करना है साइन के लिए। ठीक है मित्र? कुछ इस तरह से। ठीक है मित्र? तो इसको फिल कर देते हैं कोई कलर। फिल। ठीक है। ठीक है मित्र? अब आपको क्या करना है, साइन का याद करना पहले। जब साइन याद हो जाए मित्र, देखिए साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ठीक है मित्र? तो देखिए साइन 60 का वैल्यू आ रहा और यहाँ साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है मित्र? अब इसी तरह से कॉस में देखिएगा वैल्यू मित्र, कि कॉस का क्या हो रहा है। देखिए कॉस के लिए वैल्यू क्या हो रहा है मित्र, देखिए जो साइन इस तरह से साइन 0 था मित्र, साइन 0 0, तो जो साइन 0 के लिए वैल्यू होता वो 90 कॉस 90 डिग्री का, और जो वैल्यू हमारा साइन 30 के वैल्यू था वो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा मित्र, और जो साइन 45 का था वही कॉस 45 का रहेगा। ठीक है मित्र? इसी तरह से कॉस 30 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू था मित्र वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है मित्र? यहाँ देख सकते हैं साइन और कॉस में रिलेशन क्या है। जो साइन 0 का था वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो रहा, उल्टा देखिए इस तरह से चल रहे थे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब कॉस में आना है तो उल्टा इधर से 0 1/2 लिख रहे थे, तो इस तरह से उल्टा लिख के चलना है। तो उल्टे हाथे में देखिए
cos 90 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 और cos 90 डिग्री बराबर cos 90 1, सॉरी cos 0 1। तो इसी तरह से मित्र आपको एक पीछे क्लास में आपको फार्मूला बताया था मित्र कि tan थीटा जो होता है हमारा, tan क्या होता है मित्र? tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा होता है मित्र। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। देखिए ये sin का वैल्यू हो गया और ये cos का। अब देखिए बट्टे मतलब भागा, तो sin बटे cos इस तरह से करेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा मित्र? 0। 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है मित्र, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है मित्र, यहाँ देख रहे हैं मित्र? इरेज करना। ठीक है मित्र, देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मित्र? अब इसी तरह से हम कितना का tan 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। तो tan 30 डिग्री के लिए देखिए 1/2 बटे √3/2, 1/2 बटे √3/2। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए कहाँ गया बोर्ड हमारा? 1/2 बटे √3/2। ठीक है मित्र? तो इसको लिखेंगे 1/2, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा हमारा मित्र, तो 1/√3। ठीक है मित्र? तो ये किसका वैल्यू आ गया? 30 डिग्री के लिए। ठीक है मित्र? देख सकते हैं आप कि 30 डिग्री के वैल्यू हमारा आ गया। देखिए है मित्र 1/√3 देख सकते हैं। और ये 0 हमारा tan 0 के लिए था, जो अभी मिटाने पे क्या हो गया? मिट गया। ठीक है मित्र? तो इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है मित्र? उम्मीद करते हैं सबों को समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे की जो भी एंगल है मित्र ज्ञात करना है। ठीक है मित्र? देखिए यहाँ बात करते हैं। ये मिटा देते हैं। आ गया हमें। ठीक है? अब देखिए साइन का याद हो गया मित्र, कॉस का भी याद हो गया होगा। इस और tan का किस तरह से निकालना है देख लिए। यहाँ देखिए मित्र 1/0, तो आपको अभी-अभी बताएँ कि बटे में 0 हो, ऊपर में कुछ हो, एक 0 से बड़ी वैल्यू ऊपर हो, अंश में आहार में 0 हो तो उसे अपरिभाषित कहते हैं, अनडिफाइन हो जाता है मित्र। इसको अपरिभाषित हो गया इस तरह से। ठीक है मित्र? √3/2 को भाग देंगे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा मित्र? 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। ठीक है मित्र? 1/2 को 1/2 से भाग दें तो 1 बचेगा। तो आपको जी साइन, कॉस, tan का याद हो गया मित्र। अब इसी तरह से क्या करना है, आपको बताए थे इन्वर्स फ़ॉर्मूला कि साइन इन्वर्स किसके होता है? कॉस के बराबर होता है। यानी साइन इंटू कोसेक बराबर 1 बताए थे मित्र। तो कोसेक के लिए क्या करना है? बटे 1 करना है। तो देखिए 1/0 अपरिभाषित, 1/1 1 उसके बटे में करेंगे 1/2 तो क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से 1 1/√2 करेंगे तो √2 हो जाएगा वैल्यू। और 60 के लिए कोसेक 60 के लिए 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है मित्र? इसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है मित्र? सेक का वैल्यू। तो सेक के लिए इसी तरह से उल्टा करेंगे 1 में भागा देंगे इस कॉस के वैल्यू से तो हमारा सेक का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से tan का जब tan उल्टा करेंगे यानी 1 में भाग देंगे tan के वैल्यू से तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉट का वैल्यू। या इस तरह से उल्टा भी याद रख सकते हैं कि tan 0 का जो वैल्यू होता है वो वो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है और जो वैल्यू tan 30 डिग्री का होता है वो कॉट 60 डिग्री का। ठीक है मित्र? इस तरह से जिस तरह से साइन कोस में उल्टा था इस तरह से
इसी तरह से tan कोट में भी चलता है और sec का कोसेक के भी साथ चलता है। तो आप जिस तरह से याद रख सकते हो, रख सकते हो। ठीक है मित्र? आपको जिस तरह से याद हो जा रहा है अच्छा से, उस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है मित्र? आपके सारे नियम बता दिए। पहला साइन का वैल्यू याद करके कॉस का निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट टेबल याद ही रख लीजिए। मित्र टेबल को जब 1-2 बार लिखिएगा तो आपको क्या होगा, टेबल का वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है मित्र? तो टेबल को सभी लोग याद कर जाइएगा। अगली क्लास में हम इस टेबल से रिलेटेड ही फॉर्मूले से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है मित्र? थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मित्र?